Thank you. Oh, you're welcome. Here it is. Chai. Extra chai patti with no sugar. Just like you used to have. कड़वी, बिना मिठास. बिल्कुल तुम्हारी तरह. वैसे की वैसी. वक्त के साथ लोग, आदतें और पसंद चेंज भी होती है ना? हाँ. You know ना, मैं वैसा नहीं हूँ. I don't like things to change. बेवकूफ हैं वो जो कहते हैं बदलाव तो प्रकृति का नियम है. बदली हुई चीजें और बदले हुए लोग मिलावटी से लगते हैं. क्या हुआ? अरे चाय ठंडी हो जाएगी, पियो. हाँ, मैं पी रही हूँ. तुम नहीं पियोगे? I know you're scared. Don't worry. चलो पहले मैं पी लेता हूँ. That's good. हाँ, मतलब मैं तो बस ये मेरे कप में तुमने बहुत ज़्यादा डाल दी है ना, तो I don't feel like having that. चलो ठीक है. तुम्हारे कप के साथ तुम्हारी घबराहट भी ले लेता हूँ. ये लो, तुम मेरा कप ले लो, मैं तुम्हारा कप ले लेता हूँ. अब तो पियोगी ना चाय? Of course. तुम बिल्कुल नहीं बदले बादल. हाँ, शायद. पर तुम बहुत बदल गई हो. तुम साड़ी पहनती थी, बिंदी लगाती थी, चूड़ियां, फुल ज्वेलरी. माय गोल्डन गर्ल. हे, गोल्डन गर्ल से मुझे कहानी याद आ रही है. मैं कहानी सुनाऊं प्लीज? Again? Okay, listen. I have an idea. Just for the sake of old times, I want to see you just like you used to be, Nivedita. Okay? वैसी ही साड़ी, वैसी ही बिंदी, वैसी ही ज्वेलरी. Okay? No change. Go. और वो सब सामान में अब कहाँ से? Let me complete what I was saying. सब थोड़ा बिखरा पड़ा है घर में, but I promise सब इसी घर में है. Do you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Yes. हाँ, हम ढूंढ लेंगे मिलकर. In the meantime, मैं गोल्डन गर्ल की कहानी भी सुना देता हूँ. So you go start searching now, क्योंकि एक तलाश तो इस कहानी में भी चलेगी. M&M Talkies presents Mr. X. क्राइम की असली कहानियां सीजन 2. 19 सितंबर 2019, करनाल. इंस्पेक्टर धर्मवीर थाने में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि तभी कांस्टेबल बीरपाल ने आकर उसे बताया कि एक लड़की है जो उससे मिलना चाहती है. आज पुलिस स्टेशन में माहौल काफी ठंडा और बोरिंग सा था. धर्मवीर ने अखबार से नजरें उठाई और इशारा किया. कांस्टेबल बीरपाल ने इशारे के ऑर्डर का पालन किया और तुरंत वो लड़की इंस्पेक्टर के सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी. सर जी, हमारा नाम बबली से, चंदूमल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ. सर जी, हमारी सहेली है पायल, पिछले 8 दिनों से कॉलेज ना आई है. सर जी, क्या बेकार की चीजें भरी हुई हैं इस घर में. खैर, इंस्पेक्टर धर्मवीर ने मामले को बेकार समझकर रफा दफा करने की कोशिश की और बबली से कह दिया कि बीमार होगी या गई होगी कहीं घर वालों के साथ. इसमें चिंता की क्या बात है. लेकिन बबली ने बताया कि ना तो पिछले 8 दिन से पायल का फोन लग रहा था और ना ही वो किसी मैसेज का जवाब दे रही थी, which was very unusual. अरे परेशान ना हो मैडम, घर पे ही होगी अपने. सर जी, गई थी उसके घर. उसके घर वाले अजीब सा व्यवहार कर रहे थे. मिलने भी ना दिया, घर के अंदर तक उसने ना दिया. बोले पढ़ाई पे ध्यान दे. हमारे को फीलिंग आ रही है सर जी कि पायल किसी बहुत बड़े खतरे में से. धर्मवीर को भी बात अजीब सी लगी और जहां मामला अजीब हो वहां तफ्तीश खुद जन्म लेने लगती है. उसने पायल का एड्रेस मांगा और वो निकला करनाल के मशहूर भाग्य लक्ष्मी ज्वेलर्स की तरफ. निवेदिता, you got something there? Not yet. The whole house is a mess, यार. ये जरूरी है क्या बादल? खोई हुई चीजों का मिलना जरूरी होता है.
और साथ ही खोए हुए रिश्तों का भी। नो प्रॉब्लम, कीप लुकिंग। वेल, पुलिस ने भी तलाश शुरू कर दी थी और सबसे पहले पहुंची भाग्य लक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान पर। प्रेमचंद जी राम राम। जैसे ही दोनों पुलिस वाले दुकान के अंदर दाखिल हुए 2 मिनट बात करनी थी आपसे। तो वहां जो एक आध कस्टमर बैठे थे वो भी उठकर चलने लगे। पुलिस वालों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खराब। दुकान के ऊपर ही मकान भी था और दोनों के मालिक का नाम था प्रेमचंद भाटी, यानी कि भाग्य लक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक और पायल के पिताजी। अरे आइए आइए आइए। उसने तुरंत उन्हें बिठाया और आवाज लगाई। अरे छोटू, अरे चाय भिजवा दे, दरोगा जी आए हैं। और बताइए सर जी, कैसा आना हुआ? इंस्पेक्टर धर्मवीर सीधे पॉइंट पे आने में विश्वास रखता था, तो उसने डायरेक्टली पायल के बारे में पूछा। आपकी बेटी के बारे में कुछ बात करनी थी। अपनी बेटी का नाम सुनते ही प्रेमचंद की ज्वेलरी शॉप का एसी यूजलेस होता दिखने लगा, क्योंकि प्रेमचंद के माथे पर पसीना था। खुद को संभालते हुए वो बोला, सर जी कॉलेज गई होगी, क्या बात हो गई? रख कॉलेज दम देख है प्रेमचंद जी। 8 दिन तना गई थारी छोरी, घर पे है तो बुला दो, हेलो आए कर लेंगे। अब प्रेमचंद अपनी ही बातों में पूरी तरह उलझ गया था और ये बात उसके चेहरे पर साफ थी। तभी उसकी बीवी रूपा बीच में आई और सामने चाय के कप्स रखते हुए बोली कि जरा ये देखो, ये रेड साड़ी पहन लूं? इन औरतों को बीच में बोलने की इतनी गंदी आदत होती है। जस्ट मिनट, हाँ, तुम्हें पता है ना मैं यहाँ कहा। ओह, तुमने ये साड़ी चूज की? रेड, माय फेवरेट कलर। इट फैसिनेट्स मी। पर तुम इस कलर को कब से पसंद करने लगी निवेदिता? जहां तक मुझे याद है तुम्हें तो लाल रंग बिल्कुल पसंद नहीं था। ओह हाँ, मुझे नहीं पसंद था, पर अब पसंद है क्योंकि तुम्हें पसंद है। और मैंने कहा था ना बादल, पसंद चेंज होती है। Anyway, I'll just change and come back, huh? Okay, but look for your jewelry, especially that necklace. Okay, I'll try. Sorry, I got lost. कहाँ था मैं? हाँ, जब प्रेमचंद अपनी ही बातों में फंसने लगा तो प्रेमचंद की बीवी रूपा बीच में आई और सामने चाय के कप्स रखते हुए बोली, जब अपनी ही छोरी ने मुंह ते कालक पोत दी तो किस किस से छुपाओगे? बता दो दरोगा जी ने। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर धर्मवीर और कांस्टेबल बीरपाल दोनों कंफ्यूज होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो पायल के माँ बाप ने रो रो कर पूरी बात बताई। दरअसल पायल का कोई बॉयफ्रेंड था, जात बिरादरी एक ना थी। जब पायल के बाप को इस लव स्टोरी का पता चला तो उसने क्लीशे बाप की तरह पायल का कॉलेज जाना बंद करवा दिया और उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पिछले हफ्ते प्रेमचंद और उसकी बीवी एक फंक्शन से घर वापस आए तो पायल गायब थी और साथ ही गायब थे 10 लाख के जेवर। रता थाने में रपट कोना लिखाई, 10 लाख का सोना लेके भागी है तारी चोरी। अरे सर जी, रपट लिखवा के पूरे समाज में बेइज्जती लिखवा लेते के? गहने गैस हो गए, इज्जत जो चली जाती उसका क्या करता? अरे अपनी ही छोरी जे करेगी, सोचा ना था सपने में भी। नास पीटा भगा के ले गया उसको। इंस्पेक्टर धर्मवीर भी इसी इलाके का पला बड़ा था और समाज के इस डर को उसने कई बार अलग अलग रूप में देखा था। पूरी कहानी सुनकर यह साफ था कि उस लड़के को ढूंढना जरूरी है, क्योंकि पायल अब भी 17 की थी, यानी कि नाबालिग। उसे भगा कर ले जाना एक क्राइम था और साथ ही 10 लाख की ज्वेलरी भी गायब थी। उस लड़के की पहचान मुश्किल थी, लेकिन उसे ढूंढना भी जरूरी था। खैर, तो उस लड़के की तलाश जारी थी, लेकिन करनाल की सर्च पार्टी को कुछ और ही मिला। कम इन कंट्रोल रूम, कम इन। करनाल आउटर में एक चोरी की बॉडी मिली है, रंग गोरा, उम्र 17-18,
आई रिपीट करना, लाउटर पे बॉडी मिली है लड़की की। ये लाश पायल की ही थी। मामला कुछ हद तक साफ था, पर फिर भी कुछ सवाल थे जो इंस्पेक्टर को उलझा रहे थे। एक नजर में देखने में तो यही लग रहा था कि पायल जिस लड़के के साथ भागी थी, उसी ने पायल को यहां मारकर फेंक दिया और ज्वेलरी लेकर फरार हो गया। लेकिन अगर ऐसा था तो पायल की बॉडी पर पहने हुए गहने क्यों नहीं लेकर गया? उसके गले में हार था और राइट हैंड पे एक सोने की अंगूठी। इंस्पेक्टर धर्मवीर ने पायल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और खुद कॉलेज की तरफ चल दिया, जहां कांस्टेबल बीरपाल पायल की फ्रेंड बबली के साथ कॉलेज में उसका इंतजार कर रहा था। वेल आई गेस इंतजार तो तुम मुझे साड़ी में देखने का भी कर रहे होगे। बताओ, हाउ डू आई लुक? कैसी लग रही हूँ? अधूरी। हाँ, मतलब अधूरी लग रही हो, पर अधूरापन भी कितना खूबसूरत हो सकता है। उसमें पूरा होने की कितनी गुंजाइश होती है। यू आर नॉट द सेम। यू आर नॉट निवेदिता। व्हाट डू यू मीन? मैं ही निवेदिता हूँ। हाँ, पर अब भी पूरी तरह से नहीं। श्रृंगार अभी बाकी है। गले का वो हार हमारे रिश्ते की हार को शायद छुपा दे, इसलिए प्लीज ढूंढो उसे। मैं इस तरफ देखता हूँ। ओके, यू गो एंड चेक द बेडरूम। ओके ना, गो। हाँ, जा रही हूँ। हाँ, जा। तलाश कई बार मजा भी देती है और कई बार बहुत थका भी देती है ना। पर मान लीजिए कि अगर मैं किसी इंसान को कुछ ऐसा ढूंढने के लिए भेज दूं जो दरअसल में एग्जिस्ट ही ना करता हो तो अब एक तलाश तो इंस्पेक्टर साहब भी कर रहे थे। तलाश उस लड़के की जो पायल को लेकर भागा था, जिसने पायल की हत्या की थी। कॉलेज के वॉचमैन से लेकर मोहल्ले के दुकान वालों तक सबसे पूछताछ की गई। शायद कभी किसी ने उस लड़के को पायल के साथ देखा हो, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं देखा था। लोग तो यही कह रहे थे कि पायल अपने में ज्यादा रहती थी। शी वॉज एन इंट्रोवर्ट। मे बी दिस वॉज द रीजन कि कोई उसकी लव लाइफ और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में जानता ही नहीं था। पर कोई आदमी कितना भी इंट्रोवर्ट हो, किसी ना किसी के सामने तो खुलता ही है ना। और अक्सर ये कोई खास ही होता है। इसलिए पायल की फ्रेंड बबली को दोबारा बुलाया गया। बॉयफ्रेंड? ना सर जी, ऐसा कुछ होता तो मन ने पहले ही बता देना था। पायल को तो इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं था कभी। बबली की बात सुनकर इंस्पेक्टर धर्मवीर 1 मिनट के लिए तो ठहरा, पर फिर उसे खुद पर हंसी आने लगी। रब्बा बड़ी पूछ। उसे समझ आया कि कैसे पिछले 2 दिन से लगातार खाते पीते सोते वो जिस लड़के की तलाश में था, दरअसल वो लड़का शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर तुरंत ही एक सवाल उसके दिमाग में कौंधा, तो फिर पायल घर से भागी क्यों? और उससे भी बड़ा सवाल कि उसको मारा किसने? इन्हीं सवालों का बोझ लिए जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचा, कांस्टेबल बीरपाल अपने हाथ में कुछ ऐसा लिए खड़ा था जिससे कि इस केस पर से धुंध के बादल छटने वाले थे और इस केस का रुख बदलने वाला था। बीरपाल के हाथ में थी पायल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। धर्मवीर ने रिपोर्ट पढ़ते ही वापस अपनी जीप स्टार्ट की और भाग्य लक्ष्मी ज्वेलर्स यानी कि पायल के बाप के पास जा पहुंचा। कुछ ही देर बाद दुकान का शटर गिरा हुआ था और 3 लोग शटर बंद दुकान के अंदर बैठे थे। पायल के माँ बाप और इंस्पेक्टर धर्मवीर। दरोगा जी, पायल के कातिल का कुछ पता चला के? ना जी, पर रपटते ये जरूर पता चला है कि पायल की मौत 2 दिन पहले हुई है।
जबकि आपने तो कहा कि वो काफी दिन से गायब थी। तो अगर वो किसी लड़के के साथ भागी थी जिसे उसके गोल्ड यानी कि सोने में इंटरेस्ट था, तो उसे तुरंत ही क्यों नहीं मारा? क्यों उसकी बॉडी पर गहने छोड़ दिए? और क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसे सुसाइड यानी कि खुदकुशी का केस बताया? सवाल कई थे जिनके जवाबों का मिलना जरूरी था। और बस हो गया बादल, ये ज्वेलरी का मिलना जरूरी है क्या? क्योंकि जब पायल की लाश मिल चुकी थी तो उसके साथ गायब हुई ज्वेलरी का मिलना भी तो जरूरी है ना। I'm not talking about your story. मैंने पूरा घर देख लिया पर नहीं। तुम्हें कोशिश नहीं छोड़नी है निवेदिता, जैसे इंस्पेक्टर धर्मवीर ने नहीं छोड़ी थी। तुम्हें पता है, पायल के माँ बाप ने पुलिस को एक झूठी कहानी सुनाई थी। पायल का ना तो कोई बॉयफ्रेंड था और ना ही उसका किसी ने मर्डर किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पायल की गर्दन की हड्डी इस तरह चकनाचूर थी, जो कि सिर्फ तभी हो सकती है जब पायल ने फांसी लगाई हो। सारे शक और सवाल सुनकर पायल की मां के आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो कुछ छुपा रही है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल था कि पायल ने फांसी लगाई क्यों, और लगाई भी तो कब? और जिस माँ बाप की लड़की गायब हो, वो किसी के वेडिंग फंक्शन में कैसे जा सकते हैं? कमाल की बात यह थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पायल की मौत की डेट और टाइम उस डेट और टाइम से मैच कर रहे थे जब उसके पेरेंट्स वेडिंग फंक्शन अटेंड कर रहे थे। पर अगर वो घर से पहले ही भाग चुकी थी तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एग्जैक्टली। इसलिए इंस्पेक्टर धर्मवीर को पूरा सच चाहिए था, क्योंकि रिपोर्ट में एक और बात सामने आई थी कि पायल के साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा था। ये सारी बातें जब इंस्पेक्टर ने पायल के पेरेंट्स से बोली तो वो रोने लगे। क्या करता भाई, क्या करता? आप बताओ। एक तरफ भाई और एक तरफ बेटी। मैंने भाई को चुना। इज्जत पे दाग लगने का डर ज़बां तो क्या कब्रें भी खुलवा सकता है। आखिर में पायल की मां ने सच बताना शुरू किया, जिसे सुनकर धर्मवीर दंग रह गया। दरअसल पायल की कहानी इतनी सीधी साधी नहीं थी। पायल का एक ताऊ था, यानी कि प्रेमचंद भाटी का बड़ा भाई महेश चंद भाटी। दोनों साथ ही ज्वेलरी का बिजनेस करते थे, लेकिन प्रेमचंद का बड़ा भाई महेश चंद अपने छोटे भाई से ज्यादा प्यार शायद उसकी बेटी पायल से करता था। और ऐसा प्यार कि वो जब चाहता था, जैसे चाहता था, वैसे पायल को छू लेता था। पायल को चुभते थे वो हाथ जो उसकी मर्जी के बिना उसके बदन पर लगाए जाते थे। घिन आती थी उसे अपने ताऊ से, जो कि अक्सर अकेली दोपहरों में उसके साथ वो चीजें करता था कि पायल उसकी शक्ल देखते ही थर थर कांपती थी। ये कई साल चला तो पायल सहती चली गई। हर उस जगह जहां वो उसे छूता था, पायल नहाते वक्त उस जगह को इतना रगड़ती थी कि चमड़ी छिल जाती थी। एक दिन जब बात छूने से बढ़कर जबरदस्ती पे आ गई, तब पायल के सब्र का बांध टूटा और रोते रोते उसने माँ बाप को ताऊ महेश चंद की हरकतें बताई। पायल वॉज एक्सपेक्टिंग कि उसके मम्मी पापा कुछ करेंगे, पर क्या करें, इंसान की ही आदत होती है एक्सपेक्ट करने की, और दूसरे इंसान सिर्फ उन एक्सपेक्टेशंस को तोड़ने का काम करते हैं। पायल के पेरेंट्स ने उल्टा दोष पायल पर ही मढ़ दिया। उन्हें बेटी से ज्यादा परिवार की एकता और बिजनेस प्यारा था। महेश चंद की हरकतें तो बंद हो गई, लेकिन उसका आना जाना घर में अब भी लगा रहा, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना था। उसे अपने घर में हंसता देख, चाय पीता देख पायल हर पल मर रही थी। उसने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं सबको बता दूंगी। ये बात सुनते ही इज्जत के रखवालों ने पायल का कॉलेज जाना बंद करवा दिया। बस फिर क्या था,
पायल घर के अंदर 6 दिनों तक बंद रही और उसके अंदर रहने लगी एक बेचैनी, एक घुटन, एक तड़प। जब दुनिया में एक्सपेक्टेशंस या उम्मीद टूट जाती है ना, तो इंसान भी टूट जाता है। पायल भी शायद टूट गई थी, इतना टूट गई कि जब माँ बाप एक रात किसी की शादी में गए थे तो राइट, अकेलेपन में इंसान बेबस भी हो जाता है और बेवकूफ भी। जब उसके माँ बाप घर वापस आए तो देखा बेटी पंखे से लटकी हुई है। That's enough. I can't take this anymore. अच्छा, मैं जा रही हूँ नेकलेस ढूंढने। ओह यस, मिसिंग ज्वेलरी से याद आया, पायल के सुसाइड के बाद उसके माँ बाप ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक कहानी गढ़ी लड़की के भाग जाने की, वो भी घर से 10 लाख के गहने लेकर। कितनी छोटी सोच के लोग होते हैं। इन्हें अपनी बच्ची की मौत से ज्यादा परिवार की सो कॉल्ड इज्जत बचानी थी, क्योंकि इज्जत was another name of obsession for them। और जब इंसान किसी भी चीज के लिए ऑब्सेशन की हद तक पहुंच जाता है तो वो क्राइम करने से भी परहेज नहीं करता। पायल के अपने ही माँ बाप ने उसकी लाश को अंधेरे में शहर से दूर ले जाकर फेंक दिया, लेकिन इन सब में वो पायल की बॉडी पर पहने हुए गहने उतारना भूल गए। जुर्म में की गई एक गलती कितनी भारी पड़ती है, ये तब पता चलता है जब जुर्म का बोझ सर पर रख दिया जाता है। पायल के माँ बाप के साथ उसके ताऊ महेश चंद को भी अरेस्ट किया गया और जैसा निवेदिता, बादल, What happened? निवेदिता, सब ठीक है? क्या ठीक है? Look at my finger, it's bleeding. ये अलमारी में कांच के टुकड़े क्यों रखे हैं? दर्द हो रहा है। Wait, रुको, मैं give me your hand, अपनी उंगली दो। बादल, stop, मत करो, मेरी उंगली छोड़ो यार, प्लीज। बंद हो गया खून, ये देखो बंद हो गया। अब तुम कह सकती हो मेरे पति ने मेरा खून पी रखा है। ये कैसा प्यार है? You still love me, right? Still something is missing। रुको, अधूरी हो तुम। Wait, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने अपनी उंगली क्यों काटी? शादी बराबरी का रिश्ता होता है ना बाबा। तुम्हारा खून बहा तो अब मेरा भी बहना चाहिए। Come here, let me put some lipstick on your face। Fuck off, you psycho! ये कैसा मजाक है? Oh wow, look, we found the jewelry box। ये तुम्हारी रिंग, ये पायल। Isn't it beautiful like that late पायल? Oh, sorry। And this, your favorite necklace। क्या? एक मिनट, I'll put it on your neck। Wait, oh God, you're beautiful, just like the good old times। याद है तुम्हें इस हार को बेचते वक्त दुकानदार ने क्या कहा था? याद है? हाँ, मतलब उतना क्लियरली नहीं है। Oh come on, कभी कभी बिल्कुल स्ट्रेंजर्स जैसी बातें करती हो तुम निवेदिता। याद करो, उसने कहा था अपने घर की लक्ष्मी के लिए ले जाइए लक्ष्मी ज्वेलर्स से ज्वेलरी। My golden girl।